नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आज का टॉपिक देखें अपना है वेक्टर कैलकुलस तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। टॉपिक है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखें सर जी, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से जुड़े सर थ्योरम्स क्या हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से जुड़े सवाल किस तरीके के आते हैं, और जो थ्योरम्स है सर जी उनका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या एग्जाम में आपसे सर थ्योरम्स का प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। और देखो वैसे एग्जाम में पूछे ना पूछे सर जी, जब आप थ्योरम्स में कंफर्टेबल होते हो ना उनका प्रूफ करने में, तो आप मान के चलो सर आपको टॉपिक की जो नॉलेज है वो ज़्यादा होती है बाकी बच्चों से जिन्होंने थ्योरम्स के प्रूफ नहीं किए होते। तो इससे पहले कि सर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें, अपना वही पुराना एडवर्टीजमेंट। अगर सर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपीएससी मैथ ऑप्शनल को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका जो यूपीएससी ईयर है वो 2021 या 2022 ऑनवर्ड आपका टारगेट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ से सर बहुत ही जो है वो काम की चीज़ें मिल जाएंगी। हम यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे हर एक कॉन्सेप्ट को सर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके थ्योरम्स देखते हैं, उनके प्रूफ देखते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए सर सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि पेपर में सर उस बिरादरी का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर ले। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखो जी, डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव सर होता क्या है, इसका क्या है आगे जो है वो यूज़ होगा। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझने से पहले सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहला जो वीडियो है विच इज़ लेवल सरफेस वो देख लें एक बारी, क्योंकि लेवल सरफेस का यहाँ पे सर जिक्र होगा भी आगे चल के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर ये वीडियो देख लेंगे, एक शायद से 45 मिनट्स की है, तो सर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। चलो जी, बहुत बढ़िया। बाकी तो सर जी कोई मसला नहीं है, मैं समझाता चलूँगा, आप समझते जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कहता है जी, लेट फंक्शन है कोई एक्स वाई जेड यानी कि 3 वेरिएबल में, डिफाइन अ स्केलर फील्ड इन अ रीजन आर एंड पी बी एनी पॉइंट इन दिस रीजन। ध्यान देना, कहता है पी जो है आपका कोई पॉइंट है इस स्केलर फील्ड के अंदर। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सपोज क्यू इज अ पॉइंट इन दिस रीजन इन द नेबरहुड ऑफ पी। कहते हैं जी अब एक पॉइंट और आ गया मार्केट के अंदर जिसका नाम है क्यू, और क्यू कहाँ दिखाई देता है सर जी, क्यू दिखाई देता है पी के नेबरहुड में, यानी पी के जस्ट आजू बाजू में कहीं पे दिखाई देता है, ठीक है। आगे कहता है ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन यूनिट वेक्टर ए कैप। अच्छा सर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपका ये जो क्यू पॉइंट है ये ऐसा ही नहीं है कहीं भी आजू बाजू आपने पटक दिया है। क्यू पॉइंट की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्यू पॉइंट को आपने किसकी डायरेक्शन में रखा है, कोई वेक्टर है ए कैप, उसकी डायरेक्शन में रखा है। देखो जनरली मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस किया होगा कि ये जो कैप वाले वेक्टर होते हैं इनको ज़्यादातर जो है ना वो डायरेक्शन बताने के लिए ही इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। फिजिक्स में जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड से होंगे 11th-12th में, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वहाँ पे जो कैप है वो डायरेक्शन वेक्टर बताने के लिए ही यूज़ की जाती है। चलो जी, कोई बात नहीं। तो ले दे के ये बात है सर जी, अपना कोई पी पॉइंट है, लेट से पी पॉइंट है, और कोई वेक्टर है ए कैप, लेट से ये डायरेक्शन है ए कैप की कुछ इधर को, तो इधर नेबरहुड में एक दूसरा पॉइंट है क्यू, ऐसा कुछ है अपने पास, है ना, बिल्कुल बाजू में ही ए कैप की डायरेक्शन में। कहता है देन लिमिट क्यू अप्रोचेस पी, एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ पी डिवाइड बाय पी क्यू इज नॉन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हम कहते हैं इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, then it is known as डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं जी सर जी इसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वेरी गुड उस्ताद यार, बाकी आप लोग हो ही, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो सर जी ये इक्वल किसके होती है लिमिट, ये इक्वल होती है इसके डेल्टा एफ बाय डेल्टा एस। गलत वाला डेल्टा बना दिया, ये वाला स्मॉल चेंज है ना, और यहाँ पे जो लिमिट है वो डेल्टा एस अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को। सर ये डेल्टा एस होता क्या है, बेसिकली एस आपका जो है वो पी और क्यू के बीच में जो है वो डिस्टेंस है। अब आप सोचें सर पी और क्यू बहुत ही आजू बाजू में है, बिल्कुल पास पास है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा सर जी, डेल्टा एस जो है वो डिस्टेंस रहा होगा। नॉर्मली एस किसको रिप्रेजेंट करवाता है इस कॉन्सेप्ट में, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस,
अब क्योंकि वो दोनों पॉइंट बिल्कुल आजू बाजू में है तो डिस्टेंस कितना हो गया जी, बहुत छोटा हो गया है, तो डेल्टा एस और ऊपर तो आपका डेल्टा एफ है ही। हम कहते हैं कि अगर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट बेसिकली ये इसी के इक्वल है, तो उसको हम बोल देते हैं डी एफ बाई डी एस। सर जी ये है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से सर अपने को पता क्या लगता है, निकाल तो हम लेंगे सर जी, उसमें कोई मसला है ही नहीं। मसला है सर इसका मीनिंग क्या है या इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसका मीनिंग है, ये देखो अपने को क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट पॉइंट P with respect to distance in the direction of a कैप। यही तो बात, क्योंकि सर जी हमने Q पॉइंट किसके डायरेक्शन में लिया था, आप कहेंगे जी a कैप के डायरेक्शन में लिया था, बहुत ही बढ़िया। तो df बाई ds क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट पॉइंट P with respect to distance in the direction of a कैप। और ये ds उसी सर डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस हम मेजर कर रहे होते हैं। लाइक हम a कैप की बात करें तो डिस्टेंस भी हम फिर a कैप के डायरेक्शन में जो है मेजर कर रहे होते हैं। तो उसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो जी हमें समझ आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव है क्या। बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपने को ये बता रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस के साथ साथ हुजूरे वाला आपका जो फंक्शन है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू किस तरीके से बदल रही है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं आगे जाता हूँ तो क्या मेरी फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्या मेरी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ये सब हमें कौन बताने वाला है सर जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कौन बताएगा भैया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अभी देखो सर इससे रिलेटेड 3 थ्योरम्स हैं, तीनों थ्योरम देखेंगे वन बाय वन, देन उनका प्रूफ भी करेंगे। उस्ताद जी पहला थ्योरम देखें क्या कहता है जी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड एफ एट अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट है कोई पी पॉइंट के, इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय दिस फार्मूला। कहता है जी डी एफ बाई डी एस, यानी कि ये तो अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो कहता है जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकालते हैं, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। अब जी इस थ्योरम को करना है प्रूफ, और मान के चलें सर सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होगा अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में वो सर यही वाला है। तो उसको ध्यान से समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे, क्योंकि सर जी इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसका प्रूफ देखते हैं सर जी। देखो सर आप लोगों को कोई मसला रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप लोग जो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, विच इज़ 9310172405। ये डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वैसे तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप इस पर टेलीग्राम कर सकते हो। आपको डाउट पूछना है सर, आप स्नैप लो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, भेज दो, जैसे ही मौका लगेगा मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगा। ठीक है सर जी। यूट्यूब कमेंट में जो है डाउट इतने अच्छे से क्लियर हो नहीं पाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से डाउट पूछें, तो आपको भी ज़्यादा इसमें अच्छे से समझ आएगा और मैं भी सर अच्छे से समझा पाऊँगा। तो कहता है जी ये प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं सर लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, मतलब कैप निकल जाता है मेरे से, जेड के बी अ पोजीशन वेक्टर। देखो सर जी कुछ कल मैंने कुछ पूछा था आपसे वीडियो में, आपने जवाब बताया नहीं मेरे को, कमेंट में गलत बात है भैया। कहता है लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन द रीजन आर। तो मेरा सर सवाल ये है, आज भी मैं दोबारा पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कोई बात नहीं, कि ऐसे मैं लिख के समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ें डिक्टेट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
आप सर जैसा कहोगे वैसा ही हम लोग करेंगे, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक ऐसे लिख के ही समझेंगे, ठीक है। मैं एक एक चीज़ जो आपको लिख के ही समझाऊंगा तब तक, जब तक आपका जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता कि डिक्टेट करके मेरे को पढ़ाना चाहिए ज़्यादा या ऐसे लिख के ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, ठीक सर जी। तो कहते हैं जी लेट आर बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन द रीजन आर, ठीक है जी। आर जो रीजन है अपना उसके अंदर हमने पी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर मान लिया है। हम मान लेते हैं जी आगे लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A in the direction of A cap B S। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं सर, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो है डिस्टेंस कहाँ से सर जी, A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक का, किसकी डायरेक्शन में, A कैप की डायरेक्शन में, वो कितना लेट किया है हम लोगों ने, S लेट किया है। S क्या है यहाँ पे ध्यान से सुनना, S क्या है, S डिस्टेंस है पॉइंट A से पॉइंट P तक का, किसकी डायरेक्शन में, A कैप की डायरेक्शन में, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो, तो मैं सर आपसे ऐसे बोल दूँ क्या, अगर ये ऐसा है तो मेरा dr/ds क्या बता रहा होगा, dr/ds क्या बता रहा होगा सर जी, A कैप बता रहा होगा क्या, यूनिट वेक्टर। क्यों, dr क्या आने वाला है सर जी, आपका एक वेक्टर आने वाला है, वेक्टर, और नीचे क्या है सर जी, मैग्नीट्यूड। तो आप देखो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इज व्हाट, इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है सर जी आपका, A कैप है। तो dr/ds कितना हो गया सर जी आपका, A कैप हो ही गया है देखो। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि r किसके इक्वल है, बोलो जी, xi प्लस वाई जे प्लस में जेड के। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ r, पुट द वैल्यू ऑफ r। तो जैसे ही देखो r का वैल्यू पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा d/ds xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू A कैप। तो यहाँ पे हम बात करें सर जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा I dx/ds, वेरी गुड, J dy/ds, वेरी गुड, K dz/ds, ये सर जी किसके इक्वल है, A कैप के इक्वल है, ठीक है सर जी। इसका भी इस्तेमाल करेंगे, रुक जाओ बस। यहाँ से हम उठाते हैं सर RHS, क्या उठाते हैं, RHS। तो लिखेंगे जी टेकिंग RHS, चलो जी बढ़िया। तो ग्रेडियंट ऑफ f किसके इक्वल रहा होगा, सीधा लिख दूं क्या, I df/dx प्लस j df/dy, j थोड़ा सा संगीन बन गया है, कोई बात नहीं, प्लस में k df/dz। इसका डॉट लेना है सर जी A कैप से, A कैप देखो ये रही रामायण, ये आ गया अपना I dx/ds प्लस j dy/ds प्लस k dz/ds। सर जी देखो आप जब इसका डॉट लोगे तो डॉट लेने पे क्या दिखाई देगा, बताना मेरे को। ये आ जाएगा df/dx इंटू में dx/ds आएगा सर जी ये, प्लस में df/dy इंटू में dy/ds प्लस ये क्या आएगा देखो आपका df/dz, ये आ जाएगा dz/ds आ जाएगा सर जी। तो ये अपना पार्शल है ना, पार्शल बना देते हैं, चलो जी। तो मेरे को ना एक बात बताना सर, ये चीज़ आपको क्या बता रही है, ये बता रहा है आपको डेरिवेटिव
ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एस, उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है या आई कॉम्पोनेंट है उसका। ये क्या बता रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एस। देखो पहले आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर y का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या बताएगा ये df बाई ds बताएगा y एक्सिस के अलोंग। फिर ये df बाई ds, ये पहले आप इसको z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर z को s के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये क्या बता रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इन द डेरिवेटिव ऑफ f कौन से कंपोनेंट का, z कंपोनेंट का या k एक्सिस के अलोंग। तो मैं बोल दूं क्या, ये टोटल देखो क्या बता रहा है मेरे को, ये तीनों का सम अगर मैं कर दूं तो सर जी ये क्या मेरे को ये चीज़ बता रहा है, df बाई ds। बताना कमेंट में भाई, यही तो है आपका जो f है वो x में भी है, y में भी है, z में भी है, भाई तीनों में ही आपकी स्केलर फील्ड। तो आप डेरिवेटिव भी क्या करोगे सर, तीनों में ही निकालोगे। निकालोगे या नहीं निकालोगे, निकालोगे ना सर जी। तो देखो तीनों में ही तो आ गई, f का डेरिवेटिव x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में, z कंपोनेंट में। तो हम बोल सकते हैं ये जो रामायण है, ये रामायण ये किसके इक्वल है, df बाई ds, जो कि प्रूफ करना था। तो जैसे ये हो गया ऐसा, हम यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे सर जी, हैंस प्रूव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसी बात पे, वेरी गुड। तो देखो सर जी, आपने मेरे को कमेंट में बताना है क्या आपको ये थ्योरम नंबर 1 समझ आया। उस्ताद जी सेकंड देखे थ्योरम अपना, क्या कहता है, कहता है लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। देखो मैंने पहले ही कहा था भैया, अगर आपने लेवल सरफेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो यार, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको जो है ना कि लेवल सरफेस होता क्या है, इसकी क्या रामायण है, क्या इसके रिलेटेड थ्योरम्स है। कहता है लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट अ पॉइंट P। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। n and n be the distance of P from some fixed point A in the direction of n cap। कहते हैं और n आपका जो है वो डिस्टेंस है सर जी, कहाँ का डिस्टेंस है जी, वो P पॉइंट का डिस्टेंस है। कहाँ से है वो, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट A से डिस्टेंस है आपका, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहता है आप जो ऐसे लिख सकते हो दैट ग्रेडियंट ऑफ f P पॉइंट पे, क्योंकि बात सारी किसकी हो रही है यहाँ पे, पॉइंट P की हो रही है। तो कहता है P पॉइंट पे आप कह सकते हो दैट ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल्स टू 5, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है सर आपका ये df बाई dn, अगर आप देख पा रहे होगे तो, और साथ में n कैप। तो प्रूफ करना है अपने को। सर इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट जो थर्ड थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ होता है, तो ज़रूर ये सर जी आना जो है ना आपको। बाकी न्यूमेरिकल में इतना यूज़ नहीं है इस थ्योरम का। न्यूमेरिकल में पहली वाली थ्योरम का सर ज़्यादा यूज़ है और तीसरी थ्योरम का ज़्यादा यूज़ है। खैर देख लेते हैं इसको भी। तो हम ऐसा मान लें क्या सर जी, अपना जो P पॉइंट है, P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे x y z, और क्या हम ये बात जानते हैं कि अगर P पॉइंट पे मैं आपका ग्रेडियंट निकालता हूँ भाई, क्योंकि ये तो लेवल सरफेस है, और हमने शायद से प्रूव किया था कल की क्लास में कि लेवल सरफेस पे आपका जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है। सर अगर आपको नहीं याद तो कृपया करके वीडियो देखें, आपको तभी समझ आएगी ये जो थ्योरम है ना। तो लिखेंगे जी वी नो दैट, इसका जो प्रूफ है, वी नो दैट ग्रेडियंट f इज अ नॉर्मल वेक्टर, gradient f is a normal vector to the level surface। लेवल सरफेस पे ये एक नॉर्मल वेक्टर है। तो सर जी अगर ये एक नॉर्मल वेक्टर है तो मेरे को एक बात बताना, एन कैप डायरेक्शन किसके अलोंग है, आप कह रहे हो ये भी नॉर्मल के अलोंग है। किसी भी वेक्टर को हम लोग सर कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ते उसकी डायरेक्शन। लेट से कोई ए वेक्टर है अपने पास, तो सर ए वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ए का मैग्नीट्यूड साथ में ए का डायरेक्शन। इस तरीके से जो है हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं। तो क्योंकि देखो आपका जो ग्रेडियंट एफ है और जो ये एन कैप है सर डायरेक्शन तो सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे को बताइएगा सर जी आप, कैन वी राइट इट दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सम ए इनटू में एन कैप, वेयर ए लेट से मैग्नीट्यूड है या ए इज सम स्केलर।
समझ रहे हो सर जी? ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि आप देखें ग्रेडियंट एफ जो आपका वेक्टर है और जो सर जी आपका एन कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है उस्ताद जी? सेम है, दोनों ही ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट एफ को कैसे लिख सकता है? ए इंटू में एन कैप। ए इज सम स्केलर, यहाँ पे लिख देंगे ए क्या है सर? कोई स्केलर है जो हमें फाइंड आउट करना है, कोई स्केलर है ये जो फाइंड आउट करना है। बेसिकली सर मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होता है, इसके अंदर थोड़ी कोई वेक्टर घुसा होता है, समझ रहे हो ना बात को? भाई एक्स वाई जेड ही तो होते हैं, आई जे के थोड़ी होता है इसके अंदर। तो ए अपना क्या है सर जी? कोई स्केलर है यहाँ पे जिसको हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आप देखें सर, अगर मैं बोलूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, क्या होगा? हम ऐसे लिख दे क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव at P in the direction of n cap सर जी क्या होगा ये? अभी देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी याद करो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके था? ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू में उस डायरेक्शन का डॉट, तो मैं लिख दूं ये इक्वल होगा डेल्टा एफ डॉट एन कैप, लिख सकता हूं ऐसे, मतलब ग्रेडियंट एफ डॉट में एन कैप। आप देखें सर ग्रेडियंट एफ किसके इक्वल है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या रहता है अपने पास? ये हो जाएगा डी एफ बाई डी एन। ये क्या हो जाएगा सर जी? ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है अपने पास? ए एन कैप डॉट एन कैप। सर जी एन कैप का एन कैप से डॉट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा क्या आपका? ए आ जाएगा, आ ही जाएगा। देखो सर जी आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल था? ए इंटू में एन कैप। तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें क्या? तो ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल रहा होगा? डी एफ बाई डी एन, और अच्छा ये तो ए का वैल्यू आ गया इंटू में एन। देखो आप सर यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी थी क्या? चेक करो ज़रा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी? हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं सर जी? हैंस प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो सर देखो आपने मुझे कमेंट में बताना है क्या थ्योरम नंबर 2 आपको समझ आता है? उस्ताद जी थ्योरम नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है? कहता है ग्रेडियंट एफ इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ दैट इज डी एफ बाई डी एस अकर्स। तो इस जो थ्योरम है सर इसका सीधा सीधा कहना ये है कि आपका जो ग्रेडियंट एफ है, ग्रेडियंट एफ एक वेक्टर है और वो वेक्टर क्या होता है अपना? सरफेस के नॉर्मल होता है सर जी। तो वो ये कहना चाह रहा है आपका थ्योरम जो है कि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है सर वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेता है? ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, यानी आपका जो लेवल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू लेता है। अब इसको अपने को सर जी प्रूफ करना है, इस पे क्या न्यूमेरिकल भी आता है तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्रूफ भी ज़रूरी है। तो आप मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है विच इज़ डी एफ बाई डी एस, इसका फार्मूला क्या था? पहला थ्योरम याद करो, डेल्टा एफ डॉट ए कैप, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर जी अभी हमने कुछ प्रूफ किया है, और प्रूफ क्या किया है? दैट डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एन एन, ये प्रूफ किया है अपने को, मतलब प्रूफ किया है ना अभी हम लोगों ने। तो क्या हम लोग डेल्टा एफ का वैल्यू चिपका दें यहाँ पे? क्या कहते हो सर जी? मतलब ग्रेडियंट एफ का ये डेल्टा एफ ही निकलता है मेरे मुंह से, आप समझ जाया करो, है ना सर जी? अब मेरे मुंह से पता नहीं क्यों ये निकलता है, खैर धीरे धीरे इसको भी सुधारेंगे। तो ग्रेडियंट एफ को हम पुट करेगा डी एफ बाई डी एन साथ में एन, बहुत बढ़िया, डॉट ए। तो ये हो जाएगा डी एफ डी एस डी एफ डी एन एन डॉट ए। ओहो सर जी दो वेक्टर हैं, इनका डॉट हो रहा है। देखो जी हम ये बात जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है दोनों के दोनों ही, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा सर जी? एक ही रहा होगा। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो दैट ए डॉट बी
इसको हम कैसे सॉल्व कर सकता है भैया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा, वेरी गुड। तो ये आ गया डी एफ बाई डी एन, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है जी, ए कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है, साथ में यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा ते नास पीटा, ये आ गया सर जी डी एफ बाई डी एस। आप मेरे को बताओ सर इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपका टर्म मैक्सिमम वैल्यू ले ले। और देखें इसमें ये टर्म मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब cos थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। सर जी cos थीटे का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे जी cos थीटे का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। बहुत बढ़िया, जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है 0 डिग्री। ओहो सर जी ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। आप देखें थीटा किसके बीच में था, थीटा बीच में था एन कैप और ए कैप के बीच में, और थीटा कितना आया मैक्सिमम के लिए, थीटा आया 0 सर, यानी ए कैप और एन कैप का डायरेक्शन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। वेरी गुड। एन कैप बोले तो सर जी क्या डायरेक्शन, नॉर्मल टू दी सरफेस, समझ रहे हो बात को। तो बात समझ आ रही है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम कब होता है, जब किसके अलोंग निकाला जाए, किस डायरेक्शन के अलोंग निकाला जाए, अलोंग दी नॉर्मल टू दी सरफेस। वेरी गुड। और देखें सर जी मैक्सिमम वैल्यू आया कितना, मैक्सिमम वैल्यू आया सर आपका डी एफ बाई डी एन। सर डी एफ बाई डी एन किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी ये एक वेक्टर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो किसी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है सर जी, किसी भी पॉइंट पे, वहां पे आप ग्रेडियंट एफ निकालें, ग्रेडियंट एफ का क्या कर दें आप, मैग्नीट्यूड निकाल दें। तो यहां से ये बात साबित हो जाती है, थीटा जैसे ही 0 आया कि सर इन दोनों को सेम डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी ए कैप का डायरेक्शन और एन कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम यानी जो अपना ग्रेडियंट है वो किसके अलोंग निकाल रहे हैं, एन कैप बोले तो नॉर्मल के अलोंग, एन कैप मतलब नॉर्मल है ना, तो यानी हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके अलोंग निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट गलती से निकल गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं सर जी किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग। नॉर्मल के अलोंग निकालेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या कहते हो सर जी, बात आया समझ आपको, कमेंट में बताना है। इसका लो पहले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो अभी देखो सर हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे इन तीनों थ्योरम्स के, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन देखने हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन देख लेंगे तो सर जी आपको जो ये टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला, सर जी मेरा आपको विश्वास है, मतलब आप यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर कि आपका सर कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आप प्रीवियस ईयर उठा ले, आपको जो अच्छा रेफरेंस लगता हो सर आप वो उठा ले, वहाँ से क्वेश्चन करके देख ले। और देखो क्या है, यूपीएससी में अपने को जो स्टडी मटेरियल सर लिमिटेड रखना है, अपने को पीएचडी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से समझना है अंदर तक घुस के, बट जो प्रैक्टिस सेट है सर वो लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं है जी आप 10 किताबें खरीद लाए एक ही सब्जेक्ट की, तो भैया फिर 2-3-4 साल में तो यूपीएससी का सिलेबस ही पूरा कर पाओगे, मैथ ऑप्शनल का, समझ रहे हो ना सर। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, 1 बाय 1 डिस्कशन भी करेंगे उनके ऊपर। सर जी पहला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा केक वॉक टाइप। कहता है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आपको आई एक्सिस के अलोंग बताना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जे एक्सिस के अलोंग बताना है, और सर जी बताना है एक्सिस अलोंग के। ठीक है जी। तो देखो जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लिखते हैं सबसे पहले, दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सर जी बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सर आप लोगों को कितना समझ आता है, मेरा जो वे है पढ़ाने का सर जी वो आपको कैसा लगता है। आप देखो कमेंट में बताओगे नहीं तब तक भैया इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, समझ रहे हो बात को। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, या आई आप बोल दें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगा, डी एफ बाई डी एस दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट आई कैप। भाई यूनिट वेक्टर चाहिए ना मेरे को, और किसके डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स में तो सर आई होता है,
तो यूनिट वेक्टर क्या है अपना आई कैप है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें सर जी आप लोग, क्या हम इस ग्रेडियंट एफ का वैल्यू जानते हैं? तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का वैल्यू सर ऐसे तो नहीं जानते, लेकिन ऐसे ज़रूर जानते हैं। ये हो जाएगा डी, ये तो फेवरेट बन गया है ना अपना, जे डी एफ बाई डी वाई, वेरी गुड, प्लस के डी एफ बाई डी जेड। इसका डॉट लेंगे भाई साहब आई के साथ। तो जब आई के साथ आप डॉट लोगे, मतलब यूनिट वेक्टर तो आई है यहाँ पे, तो आई के साथ जब आप डॉट लोगे तो सर जी क्या होगा, ये इन दोनों का तो देखो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, भाई सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही है सर जी आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। वेरी गुड। आ जाते हैं सर जी अब अलोंग वाई एक्सिस। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरी गुड। बाकी देखो यार, आप लोग जब कमेंट करके बताते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है, आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हो तब भी बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरे पढ़ाई वैसे पढ़ रहा है, या किसी का तो भला हो रहा है कम से कम। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जी डी एफ बाई डी एस इक्वल्स टू डेल ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जे। भाई वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है आपका, जे ही तो है, तो डेल्टा मतलब है, फिर डेल्टा निकलता है। देखो ग्रेडियंट एफ क्या है अपने पास, आई डी एफ बाई डी एक्स। आप मेरे को बताना सर कमेंट में, क्या आपसे भी ये डेल्टा ही निकलता है कि ग्रेडियंट निकलता है जो है? मेरे से तो यार ये जल्दी जल्दी में क्या डेल्टा निकल जाता है, कोई बात नहीं जे। तो इसका इसके साथ बाकी आई और के का हैप्पी बर्थडे, ये क्या हो जाएगा सर जी अपना, वेरी गुड। ओहो सर जी आप तो उस्ताद हो गए। अब एक भाई जेड एक्सिस और बची है, उसने अपना कोई बिगाड़ा थोड़ी है, तो इतना भेदभाव कहाँ है, उसके साथ भी निकालेंगे भैया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो सर यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी मतलब लेंदी लगे, लेंदी इन द सेंस आप ये सोचें कि यार इस टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत क्या थी। बट सर आप ये मान के चलना, अपने लोग, अपन जो लोग हैं ना सर, अपने पास टाइम है बहुत ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे, और सिलेबस थोड़ा सा धीरे ज़रूर चल सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। मेरा चलता भी सर धीरे ही है ना, बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ सर धीरे ही पढ़ाता हूँ मैं। बट इस चीज़ की गारंटी है, जब आप मिलाओगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट किस डेप्थ तक हमने समझा है, तो सर जी आपको थोड़ा सा ऐसा वो होते हैं ना कि सुकून मिला, वो चीज़ आपको फील होगी कि जी हाँ सही है। जब आप कोचिंग सेंटर से मिलाओगे अपना कॉन्सेप्ट और अपना जो डेप्थ है, अपना जो न्यूमेरिकल्स का बेस है, तो सर आप समझ जाओगे कि धीरे क्यों चलता है अपना कोर्स। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, डी एफ बाई डी एस। बाकी भैया मेरा देखो ये बिलीव है कि एक सब्जेक्ट को आप बार बार करो, इससे अच्छा आप एक बार अच्छे से ही कर लो और एक बार रिवीजन कर लो, बस बहुत है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट के, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग तो यही है, तो ये कितना आ जाएगा जी अपना, ये आ जाएगा आई डी एफ बाई डी एक्स प्लस जे डी एफ बाई डी वाई प्लस के डी एफ बाई डी जेड डॉट के वाले का सर इसके साथ डॉट, इन दोनों का हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। तो आंसर आ गया डी एफ बाई डी जेड। तो देखें जी सर, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आ गया वाई एक्सिस के अलोंग, ये आ गया जेड के अलोंग। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो जी, उम्मीद करता हूँ सर आपको ये समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। उस्ताद जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्केलर फील्ड गिवन अपने को एक्स क्यूब वाई जेड प्लस 4x जेड क्यूब एट पॉइंट, ये पॉइंट है जी अपने पास 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखिए जी, सबसे पहले तो अपने को दो चीज़ें जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अपने को पड़ेगी दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दिस पॉइंट, और साथ में पड़ेगी अपने को डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो पहले हम देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं, फिर निकालेंगे सर जी हम डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर का, और डॉट ले लेंगे सर, आंसर आ ही जाएगा।
तो सबसे पहले देखो जी ग्रेडियंट निकालते हैं, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। ग्रेडियंट ऑफ f विच इज डी बाई डी एक्स जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। देखो भैया यूपीएससी में आपको मालूम है भाई लिखने का भी एक तरीका रहता है, तो इसलिए आप जो जब प्रैक्टिस करें ना तब आप सारे स्टेप लिखते चलें। ऐसा ना सोचें यार ये तो स्टेप मेरे को मालूम ही है, इसको स्किप मार दूँ। वो एग्ज़ाम में क्या है आप नहीं चाहते, बट सर अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ऐसे ट्रिगर हो रहा होता है कि वहाँ भी वो स्टेप फिर आप स्किप कर ही देते हो जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे देखें जी जब इसका ग्रेडियंट लेंगे तो आई के साथ में क्या क्या आएगा, नीचे लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आई के साथ में क्या क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ये आ जाएगा अपना कितना सर जी 3x स्क्वायर वाई जेड। यहाँ पे क्या आएगा अपना 4z क्यूब, वेरी गुड, प्लस जे यहाँ क्या क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर x क्यूब z, और इस भाई साहब का तो हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे जब हो जाता है ना बड़ा ही अच्छा लगता है कि कुछ तो काम कम हुआ। कि z के रिस्पेक्ट में करिएगा सर x क्यूब y, और यहाँ z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 12x z²। अब देखो ये जो अपने को ग्रेडियंट है सर, ये ग्रेडियंट किस पॉइंट पे निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है सर हमने 1 -2 -1। तो लिखेंगे जी डेल्टा, मतलब फिर देखो डेल्टा निकल गया, ग्रेडियंट f एट 1 -2 -1। सर ये किसके इक्वल रहा होगा, ये इक्वल रहा होगा i 3 1 का स्क्वायर y इज़ -2 z इज़ -1। सर ऐसी जगहों पे थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ सावधानी हटी तो साथ में सर जी दुर्घटना घटी, कोई बचा ही नहीं सकता। x कितना है जी 1 है, तो सीधा लिख दूँ -1, क्योंकि x 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहने वाला है, z -1 है तो -1, ठीक है। प्लस में k x क्यूब तो 1 है सर, 1 से क्या ही फ़र्क पड़ता है। y कितना है जी -2 है, -2 प्लस 12। आप देखें सर अगेन x 1 है और z -1 है, बट यहाँ पे सौभाग्य से z का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा अपने पास। तो यानी ग्रेडियंट जो है सर f का क्या आया देखें, यहाँ से आया i, और ये कितना रहेगा जी अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 - 4 दैट इज़ 2 -j और प्लस में 10k। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ दैट ग्रेडियंट f कितना आ गया 2i - j प्लस 10k, वेरी गुड। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है सर इस वेक्टर की निकालना डायरेक्शन। इसको कर देते हैं बॉक्स में पैक, चलो जिसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। हमें निकालनी है सर इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो कैसे आएगी इस वेक्टर की, ये वेक्टर दैट इज़ 2i - j -2k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सर जी मैग्नीट्यूड निकालिएगा मेरे साथ, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 का रूट 3, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो 2i - j -2k डिवाइड बाय 3। सो सर अब हम रेडी हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरी गुड जी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ f। कहाँ है ग्रेडियंट ऑफ f, ये रहा, चलो जी 2i - j प्लस 10k डॉट ए का डायरेक्शन ये रहा जी 2i - j -2k डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व करते हैं, देखो जी कितना आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, और -1 -1 प्लस 1 प्लस 10 -2 माइनस का 20, बहुत बढ़िया 3, तो -15, ये आ गया सर -5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो सर देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया है समझ आया होगा। समझ आया है तो सर कमेंट में आपने बताना है मेरे को। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उस्ताद जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये स्केलर फील्ड गिवन है अपने को,
एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर Q इज द पॉइंट दैट। जी P पॉइंट गिवन है और Q पॉइंट गिवन है। P पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है और किसके डायरेक्शन में बताना है सर, हम लोगों ने PQ की डायरेक्शन में बताना है। तो सबसे पहले तो देखो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं हम लोग, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग P पॉइंट पे। तो डेल्टा F, फिर डेल्टा निकल गया यार, ये ग्रेडियंट F J dy के डेल Z, और ये यहाँ कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन बहुत सर प्यारा है, कोई ये दुख ज़्यादा अपने को तकलीफ देगा नहीं। तो देखो इधर ही लिख लेते हैं इसको, i के साथ में क्या आएगा 2x, वेरी गुड, माइनस j, ये कितना आएगा 2y। वैसे तो माइनस 2y आएगा ना, तो माइनस देखो मैंने लिख दिया है आगे, और k के साथ में क्या आएगा 4z प्लस में। यही तो बात हमें देखो सर, ग्रेडियंट कहाँ निकालना रहता है, पॉइंट P पे। तो ग्रेडियंट f एट P विच इज़ 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा I 2 1 माइनस J 2 2 प्लस K 4 3। तो ये आ गया जी अपना ग्रेडियंट जो है 2I माइनस 4J प्लस 12K। अभी ग्रेडियंट तो सर अपने पास आ गया है। अभी देखो हम लोगों को क्या चाहिए, PQ वेक्टर चाहिए, और PQ वेक्टर के साथ साथ उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो देखें जी PQ वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अपने को P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लिखेंगे जी PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू, सर x कोऑर्डिनेट 5 है 1 है, तो 5 माइनस 1 I प्लस y कोऑर्डिनेट 0 है 0 माइनस 2 J प्लस 4 माइनस 3 K। तो PQ वेक्टर आ गया जी आपका 4I माइनस 2J प्लस में K। अब देखो जी हमें क्या चाहिए सर, इसकी डायरेक्शन। तो हमें चाहिए जी PQ वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या आएगी, वेक्टर 4I माइनस 2J प्लस K डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया जी 4I माइनस 2J प्लस K, ये आ गया जी रूट 21। आप देखें सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो लिखेंगे जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरी गुड, किसके इक्वल आएगा, ग्रेडियंट f कितना है सर 2I माइनस 4J प्लस 12K। इसका डॉट लेंगे PQ डायरेक्शन के साथ, 4I माइनस 2J प्लस K रूट 21। अब देखें जी ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया सर जी, माइनस 4 दूनी माइनस 2 है तो प्लस का फिर 8 हो गया, और 12 एकम 12 हो गया। बहुत ही बढ़िया सर जी। नीचे कितना आ गया जी रूट 21। तो क्या हम बोल दें सर जी आंसर कितना आ गया, देखें आप 28 बाय रूट 21। वेरी गुड। तो इसका क्या करना है सर, पता ही आप लोगों को, SS ले लो जी, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। सर जी अगला देखें सवाल क्या कहता है, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अ मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या पाया जाएगा सर जी, मैक्सिमम पाया जाएगा, और उस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू भी बतानी है। तो देखें सर जी हम लोग ये जानते हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है सर जी, नॉर्मल की डायरेक्शन में। क्या नॉर्मल की डायरेक्शन में पाया जाता है? तो बेसिकली अपने से वो n कैप पूछना चाह रहा है, तो कोई नहीं सर निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा अपने को f का। तो I dy dx dy dy प्लस में k dy dz, मेरी हेल्प किया करो भैया।
थोड़ा सा सही लगता है, आप लोग इंटरेक्ट करते हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस 4z², तो यहीं से उल्टा देते हैं सर जी इसको, तो छोटा सा ये आई के साथ में सिर्फ क्या आएगा 2x आएगा, बहुत बढ़िया। और पहले ही माइनस लगा दूँ मैं एक, क्योंकि माइनस है। y के साथ मतलब j के साथ में क्या आएगा आपका, देखो 4y आएगा, और k के साथ में सर जी क्या आएगा आपका, z सिर्फ यहाँ है तो 8z आएगा, है ना, यही आएगा सर जी। चलो जी, हमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए, हमें चाहिए 1, 1 एंड -1। तो लिखेंगे जी ग्रेडियंट एट 1, 1 -1 इज इक्वल्स टू आई 2 में 2 × 1 बहुत बढ़िया, j 4 × 1 बहुत बढ़िया, प्लस k और 8 × -1। तो देखें जी आपका ये ग्रेडियंट आ गया है कितना, 2i आ गया, -4j आ गया और -8k आ गया। तो ये जो ग्रेडियंट आता है, ये जो वेक्टर है सर जी, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वेक्टर सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल। और बस मुझे इसी की तो डायरेक्शन चाहिए, तो मैं ऐसे बोल दूँ क्या, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट f, ऐसे बोल सकते हैं। क्या होगा, वेक्टर दैट इज़ 2i -4j -8k। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखें जी, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 और -8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो गया जी ये, हम बोलेंगे जी अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हो इस डायरेक्शन के अलोंग, 9 आ जाएगा ना सर जी, 80 4 नहीं 84 आएगा, तो 84 बोले तो 2√21। अगर आप लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हो किस डायरेक्शन के अलोंग, सर जी इस वाले डायरेक्शन के अलोंग, तो अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या देखने को मिलेगा भैया, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। क्या, वेरी गुड, डायरेक्शन क्या आ गई सर जी, ये आ गई। अब वो कह रहा है कि दम है ना उस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू भी बताओ, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बताओ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, इसका मैग्नीट्यूड। हमने देखा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड, थ्योरम नंबर 3 अभी तो देखी। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dd बोले तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगी सर जी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64, हो जाएगा सर जी, 8 8 64 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2√21, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। सर जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर क्या कहता है, फॉर द फंक्शन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 30 विद पॉजिटिव x एक्सिस एट पॉइंट 0,1। तो जी हमें क्या बताना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है एक लाइन के अलोंग, ऐसी लाइन जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है सर जी, 30 डिग्री बनाती है। तो सबसे पहले तो देखो हम हर बार की तरह इसका निकालेंगे क्या, ग्रेडियंट निकालेंगे f का, किस पे, 0,1 पे। तो ग्रेडियंट ऑफ f d/dx j d/dy k d/dz, और फंक्शन क्या है जी, अपना फंक्शन है जी x² प्लस y²। ओहो सर जी अब लगेंगे क्वोशिएंट रूल। देखो जब x के लिए निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं सर जी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देखो, जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे फंक्शन को, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, x² प्लस y² का भी स्क्वायर। ये सेम पहले का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सीधा माइनस लगा दो, 2x आ जाएगा। भैया देखो x² का डेरिवेटिव, अच्छा 2x होगा, और ये वाला सेम रहेगा तो y -2xy, समझ रहे हो ना। ये पहले में पहली टर्म जो है वो 0 है, क्यों, ये तो सेम रहेगी यहाँ पे, बट y का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वो हैप्पी बर्थडे है, माइनस फिर ये टर्म सेम रहेगी y, बीच में नेगेटिव तो आता ही है, x² का डेरिवेटिव करोगे 2x, y² का डेरिवेटिव करोगे हैप्पी बर्थडे, प्लस में सर जी आपका j, अब फिर से क्या लगेगा अपना क्वोशिएंट रूल, तो x² प्लस y² का स्क्वायर
y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर जी 2y। यही तो बात, तो इसको थोड़ा सलीके में लिख ले क्या हम लोग, ये आ जाएगा माइनस 2xy डिवाइड बाय, और z का तो सर मसला ही नहीं है कोई, यहाँ पे z भाई साहब गायब है, i, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में j, ये हो जाएगा सर जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो ना वाई स्क्वायर है, ये माइनस का 2y स्क्वायर है, तो माइनस का y स्क्वायर, वेरी गुड। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब हमें निकालना है ये ग्रेडियंट कहाँ पे, 0,1 पे, तो लिखेंगे सर ग्रेडियंट एट 0,1। तो जैसे ही सर 0 पुट करोगे ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे ये 0, ये 1, ये 1, 1, 1, तो माइनस j आ जाएगा। ये आ गया सर जी, देखो खोदा पहाड़ निकली चुईया, खैर कोई बात नहीं। अभी हमें सर डायरेक्शन चाहिए उस लाइन की जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसकी डायरेक्शन देखो a कैप मान लेते हैं, वो सर अपनी रहेगी cos 30i प्लस साइन 30j, ये उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो cos 30 कितना होता है जी, ये आ जाएगा अपना √3/2i प्लस 1/2j, ये आ गई सर जी डायरेक्शन। तो अब देखो क्या हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं बता सकते, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट डायरेक्शन, ग्रेडियंट ऑफ f इज माइनस j डॉट √3/2i कैप प्लस j/2, तो j का j से डॉट करेंगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा, -½ वेरी गुड। इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। तो सर आपने कमेंट में बताना है क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो उस्ताद जी आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखें अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, प्रूफ करने वाला ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर। कहता है शो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट एट एनी पॉइंट अलोंग एनी टेंजेंट लाइन टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट, है ना। अब जब एनी पॉइंट एक बार ही बोल ही दिया है तो एट दैट पॉइंट इज 0। कहता है अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हो और डायरेक्शन क्या ले रहे हो आप, टेंजेंट के अलोंग जो है आप डायरेक्शन लेते हो, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 आता है। तो इसको हमें प्रूव करना है। मोटी मोटी बात इसने ये बोली है कि अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हो किसी भी पॉइंट पे और डायरेक्शन क्या लेते हो, अलोंग द टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट लाइन के अलोंग आप डायरेक्शन लेते हो, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आता है उस्ताद जी, 0 आता है, ये वो कहना चाहता है। तो मेरे को एक बात बताओ, हम ले लेते हैं लेट लेवल सरफेस f ऑफ एक्स वाई जेड, मान लेते हैं सर जी ऐसा कोई लेवल सरफेस रहा होगा अपने पास। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये बात जानते हैं, we know that gradient of f is perpendicular to the level surface, क्या ये हम बात जानते हैं। ये देखो लास्ट क्लास में हमने ये थ्योरम भी देखी थी कि जो आपका ग्रेडियंट f रहता है वो लेवल सरफेस के क्या रहता है सर, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, आप देखो लेवल सरफेस परपेंडिकुलर है और जो आपका टेंजेंट है, तो मैं से बोल दूं क्या, एंगल बिटवीन gradient of f and direction vector along any tangent will be 90। आप देखें सर ये प्रूफ भी किया था आप, क्योंकि सरफेस है, सरफेस के जो है आपका ग्रेडियंट क्या है, परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट तो सरफेस को छू के निकलता है, तो दोनों में कितना एंगल रहेगा सर जी, 90 रहेगा। टेंजेंट के अलोंग अगर आप कोई डायरेक्शन लो और ग्रेडियंट जो है, आप देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डी क्या होता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डायरेक्शन वेक्टर। तो क्या मैं इस चीज़ को सर ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे तो आप समझ गए होंगे आंसर, बट फिर भी ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू में cos थीटा, और हम कह रहे हैं जी आपका दोनों में एंगल कितना है, 90 है, तो थीटा यहाँ पे जो है वो 90 है। सर थीटा जब 90 होता है
तो कॉस भैया क्या हो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे हो जाता है कॉस भैया का, वेरी गुड। तो कॉस भैया 0, इट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा सर जी, 0 आएगा, इसका आएगा सर जी 0। और नीचे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव। तो सर जी इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो देखें सर जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आपने कमेंट में बताना है आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। जो सवाल पूछे हैं सर उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर देखो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपना टारगेट है यूपीएससी 2021 ऑनवर्ड्स, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुक्रिया सर टाइम देने के लिए आप लोगों का। आज के लिए देखो मेरी तरफ से यही था, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।